असफर, बेटा तू अंदर जाके किसी डॉक्टर से पता करो। मैं कैसे पता करूं? गैर मुतल्लिका अफराद का जाना मना है अंदर। रहने दें अम्मा, मैं जाती हूँ। सोया, तुम जाके जरा आलिया का पता करो, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। अम्मा प्लीज आप संभालें खुद को, मैं कुछ करती हूँ। आप प्लीज अम्मा के लिए पानी लेकर आए प्लीज। अम्मा आप मुझे कुछ हो रहा है, आप प्लीज यहाँ पे आ रहा है मेरा। तुम अपने अब्बा की खबर लो, आलिया को ढूंढो। आप यहाँ बैठिए। दिल को कुछ हो रहा है मेरे। अरे अम्मा परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। आलिया को ढूंढो, आलिया को। वैसे तो हालात काफी बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके 3 बॉटल अरेंज करनी होंगी ब्लड की। एक बोतल मैं दे दूंगी। एक मैं। एक मुझसे भी ले लेना। नहीं अम्मा, आपको पहले ही बहुत वीकनेस रहती है, हम कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेंगे। क्या मेरी तो क्या देख रहे हो? सोया तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक्स ले रहा हूं मैं। ब्लड दे के ना ऐसी वीकनेस हो जाती है मुझे। मैं अंकल को ब्लड दे दूंगा। आलिया, आलिया मेरा बच्चा, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? आलिया, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? वासे भाई, क्या हुआ है? पापा ऑफिस के बाहर मेरा वेट कर रहे थे, गाड़ी ने उन्हें हिट कर दिया। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने पता नहीं वासे को कॉल कर दी। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। सबके लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। अब आप परेशान नहीं हो, मैं अब ठीक हूँ। आंटी वो स्ट्रेस की वजह से आलिया बेहोश हो गई थी, तो डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है, नींद का इंजेक्शन भी दिया है, शायद कुछ देर में सो जाएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया वासे, तुम इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। देखिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया। नहीं वासे, तुम इन लोगों को वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर ये एहसान और शुक्रिया हो गया हो तो ब्लड अरेंज कर लें। अंकल ऑपरेशन थिएटर में है ना, तबीयत खराब है उनकी। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी आंटी। आई थिंक यू आर राइट। चला है हम लोग ब्लड बैंक चलते हैं। आंटी आप आलिया के पास ही बैठे, मैं फ्री हो जाऊं तो आलिया को घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बाबा के पास जाना है। बेटा थोड़ी देर में चली जाना, अभी तुम आराम करो। हमें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। खुदा का लाख लाख शुक्र क्या कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अम्मा अगर वासे ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कभी कभी अल्लाह अपने इंसानों को रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज देते हैं बेटा। वासे को अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा। जिसको बेटों की तरह समझा उसे हमारा एहसास तक नहीं है, और एक वासे है अपना खून तक देने को तैयार है। असर बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि उस दिन तुम ना होते तो क्या होता। अंकल अब क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बस बेटा तुम्हारी मेहरबानी से। अंकल फिर वही बात, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। आप बस अपना ख्याल रखा करें। बेटा तुम्हारी बदौलत असलम साहब को दूसरी जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आंटी अंकल आप लोग मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा तो मत करें। अंकल की तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए बस यही काफी है। जीते रहो। फिजा भाई को चाय वाय का पूछो। नहीं नहीं आंटी, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज। चले अंकल मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आऊँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 दिन में तुम्हारे अंकल भी घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। भी तुम सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाते हो, तकलीफ मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना आया करूँ? अरे नहीं नहीं, जरूर आओ, बल्कि अब तुम हमारे घर आना हमें बहुत खुशी होगी। चले आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आपने बिला झिझक मुझे कॉल करके बताना है। अच्छा ठीक है, जीते रहो। चलो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। तो क्या ख्याल है, दिल जीत लो सुसर जी का। अच्छा, तो ये सब कुछ आप दिल जीतने के लिए कर रहे थे? मैं तो ऐਵੇਂ खुश हो रही थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम तो हर बात दिल पे ही ले लेती हो। मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच में उस दिन तो मेरी जान ही निकल गई थी। तो शुक्र है कि स्पीड डायल पर आपका नंबर था और इत्तेफाक से आप ऑफिस के करीब भी थे, वरना बाबा की हालत देखकर तो परेशानी से मैं मर ही जाती। आलिया, खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसे मरने मनाने की बातें की तो। अभी तो हमने बहुत सारी खुशियां देखनी है, अभी तो हमारी जिंदगी स्टार्ट भी नहीं हुई। अच्छा बात तो छोड़ दें, अम्मा ने देख लिया ना तो सही की क्लास लग जाएगी। पर हाँ ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। वैसे आपने घर में कोई बात की? पागल हो गई हो क्या तुम? मम्मी को भिनक भी पड़ गई ना कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। आजकल के दौर में कोई माँ इतनी कंजर्वेटिव कैसे हो सकती है? मम्मी थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव है, स्पेशली फरिया वाले वाक़े के बाद। तो चलो आओ ना कुछ खाते हैं ना चल के कैंटीन में, लेट्स गो।